हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जैसा कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था हमने कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, उन दोनों के बीच में अंतर देख लिया था। फिर हमने कोऑर्डिनेट के जो मैन कैरेक्टर्स है वो भी हमने देख लिए थे कि मैन कैरेक्टर्स जो है कोऑर्डिनेट के वो क्या क्या होते हैं। ये हमने सारी बातें देख ली थी। इसके बाद जो है हम कोर डेटा ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांट सकते हैं। कोर डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा कोर डेटा संघ कोर डेटा है, ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, फाइलम कोर डेटा जो है इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, करते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, जैसे पहला जो है कोर डेटा, इसको अपन ने बांटा प्रोटोकोर डेटा में, दूसरा वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोर डेटा और दूसरा अपना हो गया वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोर डेटा वो वाले जो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स रखते हैं, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स रखते हैं विद प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स। और वर्टिब्रेटा जो कैसे हैं, डेवलप्ड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स रखते हैं। डेवलप्ड कोऑर्डिनेट कोर डेटा कैरेक्टर्स रखते हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स रखते हैं उनको अपन बोलते हैं वर्टिब्रेटा। जो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स रखते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकोर डेटा। जैसे इन वाले ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें ना, तो इनके अंदर क्या होता है, नोटोकोड पाई जाती है। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें नर्व कोड प्रेजेंट है। नर्व कोड भी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, किसी न किसी लाइफ की स्टेज के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, इनको अपन बोलते हैं प्रोटोकोर डेटा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा की बात करें, इनकी पहले इनकी देख लेते हैं। क्रेनियम की बात करें ना, इनके अंदर क्रेनियम क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स की अगर बात करें तो वो इनके अंदर होता है एब्सेंट, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो नहीं पाया जाता। क्रेनियम बॉक्स इनके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए इनको तो रख दिया प्रोटोकोर डेटा के अंदर। इनकी बात करें तो इनके अंदर कोड नोटोकोड जो है वो तो पाई जा रही है, साथ में ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम्स, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे जो है ये डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर डेवलप होती है नोटोकोड, और फिर जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होती है तो एडल्ट के अंदर जो है ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नोटोकोड हो गई। और नर्व कोड भी पाई जाती है, नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है, तो नर्व कोड भी हो गई क्या, प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है ये भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे तो हो ही गए। इसके साथ में अगर अपन बात करें अगले कैरेक्टर की, जो क्रेनियम बॉक्स है, ये भी इनके अंदर पाया जाता है। अगर क्रेनियम बॉक्स पाया जा रहा है तो इनको बोल रहे हैं वर्टिब्रेटा, या इनको एक नाम और दे देते हैं, क्या, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा। ठीक है, और इनको क्योंकि इनके अंदर क्रेनियम बॉक्स नहीं पाया जा रहा,
इसलिए इनको बोल देते हैं एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा, ठीक है। इनके अंदर पाया जा रहा है और इनके अंदर नहीं पाया जा रहा। इनके अंदर इनके अंदर पाया जा रहा है, इनके अंदर नहीं पाया जा रहा। इनके अंदर नहीं पाया जा रहा है इसलिए इनको बोल दिया एक्रेनिएटा। इनके अंदर पाया जा रहा है इसलिए इनको बोल दिया क्रेनिएटा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है वर्टिब्रेट एंड प्रोटोकोर्डेट्स को डिवाइड करते हैं कि प्रोटोकोर्डेट्स तो कौन से वाले, जिनके अंदर क्रेनियम बॉक्स एब्सेंट है, और क्रेनिएटा या वर्टिब्रेट्स कौन से वाले, जिनके अंदर क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के दोनों वर्टिब्रेटा एंड प्रोटोकोर्डेटा। इसके बाद अपन अगर बात करें पूरा क्लासिफिकेशन अगर अपन देखने जाएं, ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन अगर अपन देखने जाएं पूरा क्लासिफिकेशन अगर अपन देखने चलते हैं तो देखो कोर्डेटा जो है उसको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा, ठीक है। एक्रेनिएटा जो है इसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा बोल देते हैं। तो जिसके अंदर क्रेनियम बॉक्स पाया जा रहा है उसको तो अपन बोल देते हैं वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर नहीं पाया जा रहा उसको अपन ने बोल दिया एक्रेनिएटा, ठीक है। उसके बाद जो है अपना प्रोटोकोर्डेटा है, इसको अपन ने फिर से तीन भागों में डिवाइड किया है। एक हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा जो मतलब अपने लाइफ साइकिल के अंदर किसी न किसी स्टेज में नोटोकोड रखता है, उसके बाद क्या कर देता है, मतलब विलुप्त हो जाती है, उसके बाद वो नोटोकोड जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो हेमिकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा वो वाले जिनके अंदर पूंछ वाले भाग में नोटोकोड पाई जाती है, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन बोल देते हैं यूरोकोर्डेटा, ठीक है। सिफेलोकोर्डेटा वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर से लेकर के पूंछ तक की नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है, उनको बोल देते हैं सिफेलोकोर्डेटा, ठीक है। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा आधे जीवन काल में नोटोकोड, आधे में नहीं पाई जाती या कुछ अंश रह जाता है, कुछ अंश पाया जाता है। यूरोकोर्डेटा जिनकी पूंछ वाले भाग में नोटोकोड पाई जाती है, और वो भी अगर प्रतिगामी कायांतरण हो गया तो वो भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो यूरोकोर्डेटा। और अगले हैं सिफेलोकोर्डेटा जिनके अंदर सिर से लेके पूंछ तक सारे जो नोटोकोड पाई जाती है, मतलब पूरे बॉडी में नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है, सिर से लेके पूंछ तक। उसके बाद अपन बात करें वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा जो है इन ऑर्गेनिजम्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो बेसिस जो है अपना वो ये है कि इनके अंदर जबड़ा पाया जा रहा है या जबड़ा नहीं पाया जा रहा। अगर जबड़ा पाया जाता है, अगर इनके अंदर जोज पाए जाते हैं, जोज इनके अंदर तो क्या होता है, एब्सेंट, इसलिए इनको तो बोल दिया एग्नेथा, ठीक है। जिनके अंदर जोज एब्सेंट है उनको बोल दिया एग्नेथा, जिनके अंदर जोज प्रेजेंट है उनको बोल दिया ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। ये तो हो गए जोज प्रेजेंट वाले, जिनके अंदर जोज प्रेजेंट उनको बोल दिया ग्नेथोस्टोमेटा, जिनके अंदर जोज एब्सेंट उनको बोल दिया एग्नेथा, ठीक है। एग्नेथा, एग्नेथा को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक साइक्लोस्टोमेटा, एक साइक्लोस्टोमेटा, और एक है ओस्ट्रेकोडर्मी, एक है अपना ओस्ट्रेकोडर्मी। एक तो हो गया अपना साइक्लोस्टोमेटा और दूसरा हो गया अपना ओस्ट्रेकोडर्मी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें ग्नेथोस्टोमेटा की, तो जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसको अपन, इसका जो महावर्ग है उपसंग ग्नेथोस्टोमेटा, इसका महावर्ग है ग्नेथोस्टोमेटा, और इस ग्नेथोस्टोमेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स, तो पार्ट 1 ग्नेथोस्टोमेटा को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ग्नेथोस्टोमेटा को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से, एक हो गया अपना पीसीज, पाइसीज, ठीक है, जिसके अंदर कौन आ रही है, सारी की सारी
मछलियां। मछलियां जो है वो हमें देखने को मिलती है पाइसीज में। ठीक है, जितने भी मछलियां हैं इन सबको हम पाइसीज के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया अपना टेट्रापोडा, जिसके अंदर आते हैं 4 पैर वाले जंतु, जिनके अंदर भी 4 पैर पाए जाएंगे, 4 पोडिया। ठीक है, 4 पोडिया जिनके अंदर पाए जा रहे हैं उनको बोल देते हैं अपन टेट्रापोडा। 4 पोडिया कैसे? 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद, 2 हो गए 4 लिम्स, 2 4 लिम्स एंड 2 हाइंड लिम्स। ऐसे जो है 4 लेग्स पाए जाते हैं, 4 लेग्स इनके अंदर पाए जाते हैं, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं? टेट्रापोडा। ठीक है, जो पीसीज है मछलियां हैं उनको अपन रख दिया पाइसीज में, और जिनके 4 पैर पाए जा रहे हैं उनको रख दिया अपन ने टेट्रापोडा के अंदर। इसकी अपन बात करें पाइसीज की, तो पाइसीज जो है इसको फिर से हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में कौन कौन से? एक हो गया अपना इलास्मोब्रेंकाई, इलास्मोब्रेंकाई। ठीक है, पहला तो अपना कौन सा हो गया? इलास्मोब्रेंकाई। लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, ये लो। फर्स्ट हो गया अपना इलास्मोब्रेंकाई। ठीक है, सेकंड हो गया अपना होलोसिफेलाई। ठीक है, और थर्ड हो गया अपना टीलियोस्टोमाई। टीलियोस्टोमाई एंड फोर्थ जो है अपना वो हो गया डिप्नोई, डिप्नोई। ठीक है, ये डिप्नोई। ऐसे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 जो है क्लासेस में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया पाइसीज महावर्ग को। उसके बाद जो है टेट्रापोडा की अपन अगर बात करें, इनके बारे में ना डिटेल में जो है अपन आगे, जब हम आगे चैप्टर में देखेंगे, पाइसीज वाला जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, और वर्ग जो है टेट्रापोडा जो है इसको फिर से 4 वर्गों में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली हो गई एम्फीबियंस। फिशेस के बाद में जो आता है सबसे पहले कौन आता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो एक्वस कंडीशन में भी रह सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रह सकते हैं। एक्वस एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन दोनों में रहते हैं। दोनों एनवायरनमेंट में रहते हैं। उन वाले ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोल देते हैं? एम्फीबियंस। उसके बाद अपन बात करें अगला जो है, अपनी अगली क्लास जो है वो है अपनी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो रैंग करके चलते हैं। ठीक है, जो रैंग के चलते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स को अपन बोल देते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स की अपन बात करें, जैसे हो गया स्नैक हो गया। ठीक है, और छिपकली हो गई, छिपकली। ठीक है, और जैसे क्या बोलते हैं, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ भी क्या हो गया? रेप्टाइल। ठीक है, तो ऐसे जो है रेप्टाइल्स जो है वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो रैंग के चलते हैं उन सबको अपन क्या बोल देते हैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, और अगला जो है वो है एवीज। एवीज वो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे जो उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं या विंग्स रखते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ एवीज के मेंबर्स हैं जो उड़ नहीं पाते, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं कि विंग्स
प्रेजेंट हो उनको भी अपन क्या बोल देते हैं, एवीज। उनको भी अपन एवीज के अंदर रख लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि अपन बात करें शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं सकता, बट उसके पास में क्या होते हैं, पंख होते हैं, इसलिए उसको कहाँ रख दिया, एवीज के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर विंग्स तो पाए जाते हैं बट वो उड़ नहीं सकते, उनको भी अपन रख लिया एवीज के अंदर। और बाकी के जो सारे के सारे उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, एवीज। उसके बाद अपन बात करें मैमेलिया। मैमेलिया वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या पाई जाती है, मैमरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, या हिंदी में अपन इसको देखें तो स्तन ग्रंथियां उपस्थित। स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। ठीक है, इनको अपन बोल देते हैं मैमेलिया के ऑर्गेनिजम्स, मैमेलिया के जंतु। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो हो गया अपना जनरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद अपन एक एक को देखने की कोशिश करें। जैसे अपन सबसे पहले किसको देखेंगे, प्रोटोकोर्डेटा को। तो प्रोटोकोर्डेटा को अपन अगर देखें, प्रोटोकोर्डेटा के कैरेक्टर्स क्या क्या है। प्रोटोकोर्डेटा सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन, प्रोटोकोर्डेटा। प्रोटोकोर्डेटा की अपन अगर बात करें तो प्रोटोकोर्डेटा वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है आदिम प्रकार के कशेरुक जंतु पाए जाते हैं, उस वाले संघ को अपन बोल देते हैं प्रोटोकोर्डेटा। उस वाले प्रभाग को अपन बोल देते हैं प्रोटोकोर्डेटा, जिसमें जो है प्रिमिटिव टाइप के प्रिमिटिव कोर्डेट्स, प्रोटोकोर्डेटा में जो है हम प्रिमिटिव कोर्डेट्स को स्टडी करते हैं। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सारे के सारे कैसे हैं, प्रिमिटिव कोर्डेट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं हम। प्रिमिटिव कोर्डेटा organisms are included ठीक है, सारे के सारे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है उनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे है, सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये है मैराइन टाइप के, समुद्री जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मैराइन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मैराइन। सारे जंतु कैसे हैं, समुद्री जंतु होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो मस्तिष्क कोश है उसके अंदर मस्तिष्क के ऊपर मस्तिष्क कोश नहीं पाया जाता, या बोल सकते हैं कि ब्रेन के ऊपर क्या नहीं पाया जाता, ब्रेन इज नॉट कवर्ड बाय cranium box। नॉट कवर्ड बाय cranium box। ये जो ब्रेन है इसके अंदर, इन वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्रेन है वो कवर्ड नहीं रहता, किससे, क्रेनियम बॉक्स से। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, एक्रेनिएटा भी कह देते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड acraniata।
एक्रेनिएटा, ठीक है, इनको अपन क्या बोल देते हैं, एक्रेनिएटा ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। इनमें ऐसा भी हो सकता है कि नोटोकॉर्ड जो है पूरे लाइफ साइकिल में पाई जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ साइकिल में ना पाई जाए, लाइफ साइकिल में और किसी एक लाइफ की एक स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो, बस ओनली क्या हो, लाइफ की एक स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो, पूरी लाइफ में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो जो नोटोकॉर्ड present either whole life or in any stage of life, लाइफ की किसी भी एक स्टेज में, एनी वन स्टेज ऑफ लाइफ, या फिर पूरे के पूरे लाइफ में ही पाई जाए, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है या तो पूरी लाइफ में भी पाई जा सकती है, या तो जो है इसके किसी एक स्टेज के अंदर पाई जा सकती है। इनके अंदर अगर जोज की बात करें तो जोज आर एब्सेंट, दीज ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स में जो है जोज जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड in vertebral columns, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर जो है नोटोकॉर्ड है ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी प्रोटोकॉर्ड डेटा की बात कि प्रोटोकॉर्ड डेटा में कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, कि सारे के सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स तो इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। प्रिमिटिव कौन से वाले, कोऑर्डेट, प्रिमिटिव कोऑर्डेट ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे कैसे हैं, मैराइन है, सारे के सारे समुद्री है, समुद्री जीव इसके अंदर रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें ब्रेन जो है वो कवर्ड नहीं होता, क्रेनियम बॉक्स से कवर्ड नहीं होता, इनके ऊपर क्रेनियम बॉक्स नहीं पाया जाता ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया इसके, इसीलिए इन वाले ऑर्गेनिजम्स को अपन बोल देते हैं एक्रेनिएटा, या वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर क्रेनियम बॉक्स नहीं पाया जाता, ठीक है, एक्रेनिएटा। नोटोकॉर्ड जो है वो या तो पूरी लाइफ साइकिल में पाई जाती है जैसे कि सिफेलोकॉर्डेट्स, या तो किसी लाइफ की एक स्टेज में पाई जाती है जैसे कि अपने हो गए हेमिकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अलावा जोस जो है, जबड़ा जो है वो एब्सेंट होता है इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जोलेस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर ये जो नोटोकॉर्ड है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। इसके बाद अपन देखें कि इसको हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉरी दो नहीं तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। तीन पार्ट्स कौन कौन से, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा जो है अभी रिसेंट जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसके अंदर जो है हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से बाहर रखा है, कॉर्डेटा से बाहर रखा है। कॉर्डेटा से बाहर क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर ना पूरी लाइफ साइकिल में कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते, पूरी लाइफ साइकिल में कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते। जब पूरी लाइफ साइकिल में कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स पाए नहीं जा रहे, ओनली किसी एक स्टेज में ही देखे जा रहे हैं, उसके बाद वो सारे के सारे विलुप्त हो जाते हैं। तो इसको अपन क्या कोऑर्डेटा बोलें, नहीं, कोऑर्डेटा नहीं बोल सकते। तो इसको ना कोऑर्डेटा से बाहर नॉन कोऑर्डिनेट्स की कैटेगरी में रख दिया गया।
अब जो है यहाँ पर दो ही कैटेगरीज को अपन इंक्लूड करते हैं, एक यूरोकोर्डेटा और एक सिफेलोकोर्डेटा। तो सब फाइलम यूरोकोर्डेटा की बात कर लेते हैं अपन। सब फाइलम सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। एक मिनट, यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, ठीक है। यूरोकोर्डेटा की अपन बात करें तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ओनली टेल रीजन में या पूंछ के अंदर ही नोटोकोड सीमित रहती है, पूंछ तक ही इनकी नोटोकोड पाई जाती है, इसके अलावा इनके अंदर नोटोकोड आगे नहीं पाई जाती। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, जनरल कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि ये एकल या निवही हो सकते हैं, या तो सोलिटरी और कॉलोनियल होते हैं, या तो सोलिटरी होंगे, या तो एकल रहेंगे, या तो कॉलोनी में रहेंगे, ठीक है, या तो सोलिटरी है, या तो एकल है, या निवही है, ठीक है। और क्या, तो ये स्वतंत्र जीवी या तो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, और सेसाइल, या तो कैसे होंगे, स्वतंत्र जीवी, या तो होंगे स्थिर, यानी कि एक पर्टिकुलर सरफेस पर जा करके चिपकने वाले होंगे, या तो कैसे होंगे, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, या तो होते हैं फ्री लिविंग, या तो होते हैं स्थिर या सेसाइल। उसके बाद अपन बात करें जो वयस्क है, एडल्ट हैज ट्यूनिसिन has chemical ट्यूनिसिन एक केमिकल है जो रखता है, ठीक है, ये क्या करता है, दैट हैज ट्यूनिसिन दैट form the body covering जो क्या करती है, बॉडी कवरिंग को फॉर्म करने का काम करती है। एक केमिकल पाया जाता है इनके अंदर, क्या है, ट्यूनिसिन, ठीक है। ये ट्यूनिसिन जो है ये एक बॉडी कवरिंग को फॉर्म करने का काम करती है, जो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कवर करके रखती है, ठीक है। इससे जो ट्यूनिसिन है या इस ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड कवरिंग, या टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, टेस्ट इज कॉल्ड ट्यूनिक। इस कवरिंग को क्या बोल देते हैं, ट्यूनिक बोल देते हैं, ठीक है, ट्यूनिक इस कवरिंग को हम कह देते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है, एक टेललेस टेल युक्त, टेल इज प्रेजेंट इन लार्वल phase of organism that will be disappear in adult.
डिसअपीयर इन एडल्ट, जो कि क्या होती है, एडल्ट के अंदर डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, आगे भविष्य में क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, टेल प्रेजेंट होती है लार्वल फेज में, जो आगे जाके डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो नोटोकॉर्ड है, प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है, ओनली पूंछ वाले रीजन के अंदर नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके अंदर जो है प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। Some organisms show retrogressive metamorphosis, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में या प्रतिगामी कायांतरण में होता क्या है, प्रतिगामी कायांतरण में ना ऐसा होता है कि जो एडवांस कोडेड कैरेक्टर्स है वो, या ऐसे मान लो कोडेड कैरेक्टर्स जो है वो लार्वल फेज में तो पाए जाते हैं, लार्वल फेज में तो पाए जाते हैं, बट जैसे ही वो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है वैसे ही वो जो कोडेड कैरेक्टर्स थे वो भी गायब हो जाते हैं, वो सारे गायब हो जाते हैं। तो ऐसे वाले मेटामॉर्फोसिस जिसमें जो कोडेड कैरेक्टर है वो लार्वा में पाए जा रहे हैं बट एडल्ट में नहीं पाए जा रहे, वो सारे विलुप्त हो गए हैं, ऐसे वाले मेटामॉर्फोसिस को अपन क्या बोल देते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। या इसको अपन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, कि जैसे लार्वा जो है वो मोर डेवलप्ड है किसकी तुलना में, एडल्ट की तुलना में। एक मोर डेवलप्ड लार्वा एक लेस डेवलप्ड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस को अपन बोल देते हैं क्या, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये हो गया अपना एक कैरेक्टर। उसके बाद अपन बात करें कि ये जो है एक यू शेप्ड आहार नाल रखते हैं या एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, उसकी बात करें अपन, नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है इसका वो कैसा होता है, अग्र पृष्ठ तंत्रिक गुच्छों के रूप में पाया जाता है, जिसमें से कुछ तंत्रिका जो है वो शाखाओं के रूप में निकली रहती है। ठीक है, तंत्रिकाएं जो है वो शाखाओं के रूप में निकली रहती है, ऐसी फॉर्म में ये जो तंत्रिका तंत्र इसका पाया जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम present in the form of ganglion, of nerves, ganglion of nerves, and nerves arises from this ganglion.
जो नर्वस सिस्टम है या ऐसे लिख लो, नर्व सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय nervous system is formed by the ganglion of nerves and nerve arises from this ganglion। ठीक है, इन दोनों से मिल करके जो है इसका नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो है इनके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो है इनके अंदर रिप्रोडक्शन by both sexual and asexual, जो प्रजनन है वो दोनों विधियों से होता है, अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड दोनों से जो है यहाँ पर प्रजनन पाया जाता है। उसके अलावा बात करें जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय मुकुलन, या इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मुकुलन या इसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। ठीक है, डन बाय ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या मुकुलन द्वारा होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म इज hermaphrodite। या इसको क्या बोल देते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी बोल देते हैं। ठीक है, उभयलिंगी टाइप के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको अपन डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो इनको डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे कैसे कर सकते हैं, on the basis of structure of test। पहला structure of test, और structure of test and branchial and atrial
पोर्स प्रेजेंस या एब्सेंस, एट्रियल पोर्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस in the life cycle, in the life साइकिल। किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, टेस्ट की स्ट्रक्चर कैसी है? 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? सबसे पहला है अपनी लार्वेसी, फिर दूसरा है अपनी एसिडेसी और तीसरा है अपना थेलिएसी। ठीक है, 3 कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड कर देंगे। 3 कैटेगरीज में किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो जैसे टेस्ट की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके अलावा इनका जो ब्रेंकियल और एट्रियल चैम्बर जो पाया जा रहा है उसके वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या फिर प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वगैरह वगैरह, जो ये टाइप के कैरेक्टर्स हैं इनके बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे अपन बात करें पहले, सबसे पहले लार्वेशिया की, लार्वेशिया की बात करें तो इनमें ना जो टेस्ट है, जो बॉडी कवरिंग है, ठीक है, वो होल बॉडी को कवर करती है, पूरी की पूरी बॉडी को कवर करती है, कवर होल बॉडी। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट जो है वो कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मोटी होती है, मतलब थिक होती है एंड ढीली डाली होती है, और कोशिका विहीन होती है। ढीली डाली तो है ही, लूजली पैक्ड है और कोशिका विहीन है। सेल इसके अंदर नहीं पाई जाती, सेलुलर कंटेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो टेस्ट जो है ऐसा टाइप का इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो ग्रसनी है उसके अंदर एक जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्लोम छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं, जो भी सीधे के सीधे ही बाहर खुल रहे होते हैं। ठीक है, एट्रियल प्रकोष्ठ जो होता है या एट्रियल जो चैम्बर है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। एट्रियल प्रकोष्ठ या एट्रियल चैम्बर इनके अंदर एब्सेंट होता है। इसके अलावा अपन बात करें एसिडेशिया की, एसिडेशिया जो है उसके अंदर जैसे इनकी जो टेस्ट होती है वो मोटी होती है, ठीक होती है, ट्यूनिसिन की बनी होती है, और टेस्ट में जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पहले वाले में सेल्स थी क्या? नहीं थी। इसमें सेल्स है क्या? बिल्कुल है इसके अंदर। तो ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टेस्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दूसरा, इसमें जो ग्रसनी या फेरिंग्स के अंदर जो गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं ना, वो कैसे होते हैं? गिल्स या स्टिग्मेटा जो है वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर क्या थे? एक जोड़ी थे ओनली। लार्वेशिया के अंदर अपन देखें तो एक जोड़ी या 1 पेयर ओनली गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे मैनी पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एट्रियल गुहा वहाँ पर क्या थी? एब्सेंट, और यहाँ पर बहुत ही चौड़ी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी होती है। एट्रियल चैम्बर कैसा है? ब्रॉड। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आगे वाले की बात करें, जैसे थैलिएशिया, इसके अंदर जो है जो टेस्ट है वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, कोशिका विहीन होती है, सेलुलर कंटेंट इनके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, या एट्रियल और ब्रेंकियल जो चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में पाए जाते हैं। अगर एट्रियल चैम्बर इधर पाया जा रहा है तो ब्रेंकियल चैम्बर इधर पाया जाएगा, या इधर तो इधर, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में पाए जाते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, एट्रियल एंड ब्रेंकियल चैम्बर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है इनके अंदर जो गिल स्लिट्स हैं, जो फेरेंजियल गिल्स हैं, वो या तो 2 होंगे, या तो 2 पेयर्स होंगे, या उस 2 पेयर से ज़्यादा होंगे। ठीक है, स्टिग्मेटा भी इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ना इनके अंदर एक स्पेशल थिंग पाई जाती है थैलिएशिया के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्या? कि इनके अंदर ना सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, जो क्या करती है? इनका जो एट्रियल चैम्बर है उसमें से पानी को बाहर निकालने के लिए काम में आती है। सर्कुलर मसल्स पाई जाती है जो क्या काम में आती है? एट्रियल चैम्बर में से पानी को कॉन्ट्रैक्ट करके पानी को बाहर निकालने का काम करती है, पानी को, वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने देखी। बाकी का अपन देखते हैं कल अगली क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।